जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जिनका पेपर बचा हुआ उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आइए देखिए पेपर में क्या है, क्यों एसएससी बार बार अब पुराने प्रश्नों को रिपीट करे, नए प्रश्न अब एकदम नहीं पूछ रही है। जिन लोगों का पेपर बचा है दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, कम से कम 8 से 10 प्रश्न पूरा जीएससी पिछला रिपीट कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ग्राफिक्स के साथ ऐसे विश्लेषण करके आपको बताऊंगा टोटल, ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए और एग्जाम हाल में उनसे संबंधित अगर प्रश्न अदल बदल कर भी पूछें तो आप उनसे संबंधित उत्तर दे सकें। देखिए इस तरह से कुछ मैंने मैप और ग्राफिक्स का यूज करके जो है ग्राफ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है। तो चलिए, अगर चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो लगातार हमारी देखते हैं हेलो शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लुई नगाई नी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? लुई नगाई नी बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न पूछा है, लेकिन याद रखिएगा हो सकता है ये आपकी परीक्षा में रिपीट कर दे। जिनका पेपर नहीं हुआ उनके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। ये लुई नगाई नी नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने का त्यौहार, जो मतलब फसल वगैरह जब बोते हैं तो उसका त्यौहार है। यह भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। त्यौहार के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट भी देख लीजिए कि क्या है। इस तरह से आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट दूंगा दोस्तों। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स या ई व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम का द्वारा संचालन होता है। जैसा जानते हैं आप, ई कॉमर्स बार बार फ्लिपकार्ट अमेजन, फ्लिपकार्ट के बारे में आप सुनते हैं, अमेजन के बारे में आप सुनते हैं, मिंत्रा के बारे में सुनते हैं। ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। फिलहाल आप ये जान लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यापार चलाना। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होकर के प्रश्न में पूछ देती हैं, जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें जो है सेवाएं, जो ग्राहक को सेवाएं दी जाती हैं, भागीदार शेयर वगैरह बेचते हैं या उनको भागीदार बनाते हैं व्यापार में, उसके साथ साथ बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता मूल्य को वर्धित प्रकार के व्यापारों के लिए इंटरनेट कई अवसर प्रस्तुत करता है। तो वो भी ई कॉमर्स में आएंगे। जैसे फाइनेंस कर दिया, ऑनलाइन बुकिंग चल रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, रिटेल होम सेल जो है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, तो ये सब भी जो चीज़ें हैं ई कॉमर्स में ही आएंगे दोस्तों। तो कुल मिला के आप जाने कि इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला पूरा व्यवसाय ई कॉमर्स की श्रेणी में आएगा। अगला, पंचवर्षीय योजना तो एसएससी जीडी का फेवरेट हो गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए पंचवर्षीय योजना और उसका उद्देश्य। चैनल पर एक मैं प्लेलिस्ट में बना करके रखा हूँ, जो है जीके के स्टैटिक जीके की ट्रिक में, उसमें पूरी का उद्देश्य दिया हूँ, आप उसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना। यह पॉइंट अगर डाल देगा तो अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्थिक उत्पादकता तो सबका बढ़ाने का है, लेकिन सामाजिक न्याय के, सोशल जस्टिस के साथ में, यानी खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करना और सही तरीके से पैदा करना, या सामाजिक न्याय की बात की गई, जो एक बहुत बड़ा शब्द है। 1985 से 90 तक यह योजना चली थी, इसको ध्यान रखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होना चाहिए कि नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? यहाँ जो कैग होगा सीएजी, अनुच्छेद 148 सीएजी याद रखेंगे। इसके पहले अटॉर्नी जनरल वाला जो है 76 अनुच्छेद पूछा था, इस बार जो है सीएजी को पूछ दिया। उपाधियों का 18 दूसरी या तीसरी बार मुझे लग रहा है रिपीट किया है, बार बार रिपीट। अब एसएससी नए प्रश्न नहीं, जो दोस्तों जो डेटा में पड़े हुए प्रश्न हैं, इनके प्रश्न खत्म हो चुके हैं, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो अच्छे से याद करिए और इनसे संबंधित टॉपिक को पढ़िए। पूरा प्रश्न कवर कराऊंगा। आज के जो दोनों शिफ्ट में पेपर हुआ है, कौन सी नृत्यांगना कथक से संबंधित है? तो अब इसका ऑप्शन तो नहीं पता, अगर आप पेपर देने गए हो तो लिख करके बताएं जरा कमेंट में क्या ऑप्शन है। फिलहाल कथक से संबंधित कुछ नृत्य करने वालों का मैंने नाम लिख दिया है। आपके बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी है, दमयंती जोशी है, लच्छू महाराज हैं, जो है कार्तिक राम है, पंडित फिरतू महाराज है, तो सबका नाम लिख दिया है। अगर आपका इसमें कोई ऑप्शन मैच हो रहा हो तो एक बार हमें बताएंगे। फिलहाल जो है कौन सी नृत्यांगना, कथक का जो है नृत्य का पूछा हुआ था, इसको ध्यान देंगे। अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा, ये भी ध्यान देंगे, ये भी प्रश्न आया था। 36वां राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल शामिल थे? तो संयोग की बात है, 36वां राष्ट्रीय खेल था और 36 खेल थे। 27 दिसंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक गुजरात इस बार पूछ सकता है, गुजरात में आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 8वीं पंचवर्ष, 7वीं के बाद अब 8वीं आ गई। पंचवर्षीय योजना और उसका उद्देश्य तो एकदम ये भर भर के दे रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये दूसरी तीसरी बार पूछा, ये भी गरीबी का उन्मूलन करना दोस्तों, आत्मनिर्भरता व पूर्ण रोजगार। तो एक कॉमन देख रहे होंगे कि आत्मनिर्भरता और रोजगार सब में है, लेकिन कुछ न कुछ एक नई चीज, जैसे इसमें गरीबी उन्मूलन आ गया है। 7वीं में आपने देखा कि जो सामाजिक न्याय की बात आ गई है, तो यही ऑप्शन बना रहे हैं अदल बदल कर। 1992 से लेकर 97 तक चला था ये। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, वह कहां से कहां तक चलेगी? तो जो है बेंगलुरु से चेन्नई तक के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, इसको ध्यान रखेंगे। कैच द रेन अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? नई दिल्ली में कैच द रेन अभियान शुरू होता है, इसको भी ध्यान रखें। अभियान एक बार रिवाइज करके जाइएगा, रिपीट करके।
1936 बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी के कैप्टन कौन थे? हॉकी के जादूगर साहब का नाम आप लोग दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेजर ध्यानचंद, जिनके जो है बर्थडे पर खेल दिवस मनाया जाता है, जो है इसको भी ध्यान रखेंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जो है हॉकी के कैप्टन थे। जिप्सम को कितने डिग्री पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? ये भी ध्यान रखेंगे। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पीओपी बन जाता है। जो है जिप्सम आपका होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो पीओपी में कन्वर्ट होता है। इसमें कुछ ताप के बारे में पूछा है कि कितने डिग्री पर बनेगा, तो 373 केल्विन पर इसको पूछता है। तो ये एक केमिस्ट्री संबंधित प्रश्न था, ये भी प्रश्न आया था, याद करिएगा, हो सकता है रिपीट करें। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अब इसका ऑप्शन एक बार कमेंट करिए दोस्तों। फिलहाल आपके सामने अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम मैं लिख दिया हूँ। नर्मदा ताप्ती को तो दोनों आप जानते होंगे, सिंधु भी अरब सागर में ही गिरती है, यह ध्यान देंगे। इस तरह से अगर भारत है तो यहाँ पर जो है ऐसे नर्मदा ताप्ती है, इधर जाके सिंधु जो है अरब सागर में पाकिस्तान के थ्रू गिरती है। बाकी बंगाल की खाड़ी जो है, बे ऑफ बंगाल इधर है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह, कृष्णा, दामोदर, सब यमुना वगैरह सब यहाँ आ जाती है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, इसको ध्यान रखेंगे, ये आया था। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट मैंने कितना बाहर गया नेट एक्सपोर्ट, तो इसका जो है एग्जैक्ट तो आपको तो बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाने का प्रयास किया हूँ कि वस्तुओं एवं सेवाओं का शुद्ध निर्यात और वस्तुओं एवं सेवाओं के अमेरिकी आयात के बीच के अंतर को नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। एक बार आप अगर हो सके तो गूगल करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है नेट एक्सपोर्ट पूछा, अगली बार जो है इंपोर्ट पूछे, आयात निर्यात जो व्यापार घाटा पूछे, किसके साथ हमारा व्यापार सर्वाधिक शेष है, ये चीज़ें डेटा देख करके जाइएगा, आपकी परीक्षा में आ सकता है। गरबा किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह से क्वालिटी कंटेंट आपके सामने दे रहा हूं, अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, जो आप लोग देखते लेते हैं वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट में गुड लिखें, ताकि हमें लगे कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। पूरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लगभग 80+ क्वेश्चंस का डेटा मैं आपको इसमें दे दूंगा, ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। जीएस से तो आपका एग्जाम रुके ही ना दोस्तों। तो गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य, आप जानते हैं, ये लगभग मतलब महाराष्ट्र वगैरह में भी होता है, लेकिन गुजरात का लोक नृत्य है और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और सौभाग्य हो क्यों ना, आप भी नौकरी पा जाइए ऐसे, तो ऐसे आप भी जाके गरबा कीजिएगा। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? कई बार परीक्षा में एसएससी ने पूछा है, रेलवे ग्रुप डी ने भी इसको कई बार पूछा है। एथिल एल्कोहल, आज रिपीट कर दिया हमेशा। इस बार अब तो केवल पुराने प्रश्न पूछ रहे हैं, नए प्रश्न इनके पास नहीं है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष देखिए कितनी बार पूछा है, आपने कई बार देखा भी होगा, पिछले वीडियोस में हमारे देखा होगा आपको, जो है 25 जनवरी का करवाया हूँ, इसके पहले 24 जनवरी का करवाया हूँ, इसके पहले आज शिफ्ट का करवाया हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारा वीडियो देखिए। रोजर बिन्नी कई बार उसमें आए हुए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान थे, सौरभ गांगुली के स्थान पर, हो सकता है इस बार सौरभ गांगुली पूछ दे, इनके स्थान पर आए हैं। स्थापना बीसीसीआई की 1928 मुंबई में हुई है दोस्तों। राष्ट्रपति का मुख्य सचिव कौन है? बड़ा डीप में ले जाकर प्रश्न पूछ दिया। राजेश वर्मा जो है हमारे राष्ट्रपति जो है माहिम जो है श्री द्रौपदी मुर्मू के जो है ये मुख्य सचिव बने हैं, जो है इनको ध्यान रखेंगे। सारंग का विलोम जो है, सारंग का विलोम कुरूप या नीरस होता है। अगला, किस क्रिकेटर को द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। 2015 के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? एक इसके बारे में डिटेल देखिए, फिर इधर आपको 36वां खेल और 35वां खेल दोनों इसमें आपको मैं कवर करा दूंगा। 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक होने वाले 35वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह का आयोजन त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, यह आ सकता है परीक्षा में, टेढ़े मेढ़े शब्द जरूर डाल रहा है, ग्रीनफील्ड स्टेडियम जिसे कहा जाता है, त्रिवेंद्रम केरल में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। ये तो आपका हो गया 35वां 35। अब 36वां का भी देख लीजिए, नेशनल गेम्स गुजरात 2022 में हुआ था, जिसका जो है लोगो भी आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये 36वां और 35वां दोनों आपके सामने है। लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य का है? लेवेंडर ये देखिए सामने आपके रखा हूं ताकि आपको भूले नहीं। इमेजेस लगाने का माध्यम दोस्तों, इमेजेस लगाने का मेन मोटो हमारा यही रहता है कि आपके माइंड में वह इमेज तथ्य तो भूल जाते हैं। यूट्यूब पर आप रोज वीडियो देखते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता है, लेकिन ये जो इमेज है यह आपके माइंड में परीक्षा के टाइम क्लिक करेगा, इसका कलर, इसकी जो रूप रंग है, सब आपकी माइंड में दिखेगी। तो लेवेंडर कितना खूबसूरत नज़ारा जो देखते हैं जम्मू कश्मीर का है। लेवेंडर फेस्टिवल अगर आए तो जरूर सही करके आइएगा। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पराजित कर देना। आईटी एक्ट के बारे में, आईटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? पिछली बार आयुध अधिनियम पूछा था, इस बार आईटी एक्ट पूछा था। इसके पहले शस्त्र अधिनियम का भी एक प्रश्न आया था, इसको ध्यान देंगे। तो सूचना तकनीकी का जो एक एक्ट है, जो ऑनलाइन जो भी जुर्म होते हैं, जुर्म का मतलब अपराध जो ऑनलाइन करते हैं, जैसे
किसी की अश्लील फोटो पोस्ट करना, किसी को गाली देना, किसी के बारे में उल्टा सीधा लिखना, कुल मिला के इंटरनेट के माध्यम से किए गए अपराध में आईटी एक्ट लगता है। भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2000 को। और एक संशोधन भी इसमें किया गया था जो है 2009 में, इसको ध्यान रखेंगे आईटी एक्ट का। भारत में रेलवे लाइन की कुल कितनी लंबाई है? तो 68,103 किलोमीटर है, इसको ध्यान देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी रिपीट किया दूसरी या तीसरी बार। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार 1996 में गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसकी रचना हुई है। और जनगण मनगण का रविन्द्रनाथ टैगोर जो आनंद मठ से लिया गया, इसको भी मैंने दे दिया है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? कोई विशेषण पूछा था, अगर आपका पेपर था तो कमेंट करें दोस्तों क्या था। इस तरह का एक मैसेज आया, लेकिन इसमें कंप्लीट डेटा मुझे नहीं मिल पाया। गुप्त वंश का संस्थापक भी रिपीट कर दिया। देखिए आज तो पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यार अंत तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों, लाभ मिलेगा आपको, आपके पेपर में इससे प्रश्न जरूर आएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, जो महान संस्थापक माना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन मूल संस्थापक श्रीगुप्त को, मतलब पहले जो स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया, तथा चंद्रगुप्त प्रथम का एक महाराजा अधिराजा की उपाधि धारण किए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पूरा पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मौर्य साम्राज्य का भी नीचे दे दिया हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत कम समय में पूरा क्वेश्चंस कवर करा दूंगा आपको। युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? युवाओं को रोजगार देने के लिए जो है पीएम रोजगार योजना, जो है PMRY ऐसे करके इसको याद रखिए। पीएम रोजगार योजना शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार की एक पहल है, युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। यह स्कीम 1993 में लॉन्च की गई थी। इसका नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना कर दिया गया। स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया? ध्यान दीजिए, स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी अनुशंसा पर संविधान में जो है 42वां संविधान, जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ये पीछे भी पूछा था, इस बार भी पूछ रहा है कि स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन जो है किया गया 1976 में। मौलिक कर्तव्य जो रूस से लेकर के जोड़ा गया, कहीं लिखा होगा, हाँ ये देखिए पूरा डिटेल में मैंने दिया है। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन जो है रूस से लेकर के जोड़ा गया स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। और ये भी पूछता है कि निम्न में से मूल संविधान का भाग नहीं था, तो यही मौलिक कर्तव्य ही सही हो जाएगा दोस्तों कि मूल संविधान में ये नहीं था। 51 क से जो है ये जोड़ा गया है, इसको भी ध्यान देंगे आप। तो मूल संविधान में नहीं था और बाद में जोड़ा गया है। बलवंत राय मेहता समिति की बात आएगी तो भी त्रिस्तरीय पंचायत की बात करते हैं। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। दोस्तों अगर विश्लेषण पसंद आ रहा हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। जो है आप जो है आपका जो है कमेंट करना, लाइक करना या प्रतिक्रिया देना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों, और हमें प्रेरित करता है कि हम और कंटेंट तमाम जो है स्टूडेंट्स के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से या ग्रुप्स के माध्यम से कलेक्ट करके, चूंकि आपकी एग्जाम है, आप हर जगह इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मैं पुलिस भर्ती को क्रैक किया, SSC GD को क्रैक किया, इवन मैं गवर्नमेंट टीचर की जॉब कर भी रहा हूँ, 5 साल तक पुलिस की जॉब करके छोड़ चुका हूँ। तो मेरा एक लंबे समय तक जो है इस वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने का अनुभव रहा है। तो मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें दूंगा, और जो डेटा दे रहा हूं तो इसका तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि आप हमारा वीडियो देखें। इसका तात्पर्य यह है कि आप इनसे संबंधित टॉपिक को पढ़ें, रिवाइज करके जाएं, और एग्जाम में 100% GS से तो आपका पेपर नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा विश्लेषण दोस्तों? जुड़े रहिए हेलो शिक्षा के साथ।